सो गाइस हम तैयार हैं जाने के लिए। सो गाइस मेरे मुंह तक निकलने आ रहा था। सो गाइस हम लंदन पहुंच चुके हैं। व्हाट्स योर रिएक्शन लंदन पहुंचने के बाद? सो गाइस ये खा रही है मुरमुरे और यहाँ पे पहाड़ लंदन में। सो वी आर इन लंदन। पहाड़ खोलने से नहीं है, बंद कर लो। पहाड़ गंजे रहेंगे। सीरियसली क्योंकि लोगों ने खोद कर गंजे कर दिए। हाँ, लोगों को रास नहीं आती ना नेचुरल चीजें। हेलो गाइस, आप लोगों ने पहाड़ तो कभी देखे नहीं होंगे। पुल है वो, पुल के पीछे पहाड़ है। मुझे तो ये पास से ये सीन बढ़िया लग रहा है, जैसे पहाड़ के ऊपर पेड़ ही पेड़ है। देखियो कितना डीप जंगल सा, ऐसे फिल्मों में होता है जैसे। अब ये नहीं पता ये पहाड़ों के पेड़ किस चीज की चीज है। ये नेचुरल है, जड़ी बूटियों के। तुम वही रहो 2 साल। So guys, मैंने दिखा हाथ दिखा ऐसे नहीं मैं ये सोच ऐसे रही करो, हूँ कि ऐसे मैं मतलब ऐसे 1 करो। महीने का बुक कराऊँ और आपको जो भी आपका प्रोसेस है वो करके जाऊँ, क्योंकि मैं अब इतनी दूर से आई हूँ, यहाँ पे देख लिया, आपसे परमिशन। हाय क्या है? So guys, मैंने तोड़ा यहाँ से फ्लावर। और बारिश आई हुई है। इसे 12 तारीख में आए थे, जगह बात करी थी, देख रहा है क्या टॉपिक है। आने के बाद मैंने ये लीची खाई थी और अब ये मिठाई थोड़ी सी ट्राई करूँगी, और ये वाली मिठाई भी है। सो हमारी फैमिली मीठा लवर है, बहुत मीठा खाती है। वैसे तो आज एकादशी है, तो मेरा तो बहुत मन था फास्ट रखने का, बट आज जाना था, बहुत इम्पोर्टेंट था जाना, क्योंकि काजल का एडमिशन कराना था। और ये है दूध, इससे मैं अपना मिल्क शेक बनाऊँगी। मैं भी सोचूं इतना अनइवन सा कैसे आ रहा है। सो कैमरा माइंड मत करना, वो इतना अनइवन इसलिए आ रहा था। ये मिठाई है और ये लीची जो खाई थी। सो लेट्स ट्राई दिस। तो यार ज़िंदगी में वैसे
डाइट कितनी कर लो, बट अगर लाइफ में मीठा ना हो ना, जिंदगी झंड है। सो लव दिस मीठा। यू नो, समटाइम्स वी फील लाइक कि कई बार ये होता है ना, डाइट ये वो, मीठा नहीं छूटता यार। आई थिंक ये बादाम केसर वाला, इसको पेड़ा नहीं बोल सकते, रसगुल्ला, रसगुल्ला, आई डोंट नो, बट ये बहुत टेस्टी है। मलाई केसर आई थिंक इसका फ्लेवर। और अब मतलब मेरी लाइफ में एक चीज़ और ऐड हो गई है, तो अभी मैं व्लॉगिंग कम करने वाली हूँ। बहुत कम व्लॉगिंग करूँगी अभी मैं, क्योंकि डिस्कस करूँगी, बताऊँगी, मतलब बहुत एक दो तीन कारण है इसके पीछे। बट जेन्युइनली मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मैंने 500 वीडियोस मैं यूट्यूब पे कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। मैं हमेशा बोलती थी ना कि मेरा टारगेट है, टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है। मतलब मैं बता नहीं सकती, अभी नहीं बताऊँगी, बट बताऊँगी मैं धीरे धीरे सब कुछ। एक बार सब कुछ और भी ठीक हो जाए, वैसे तो सब ठीक ही हो गया, बट चीज़ें थोड़ी और सही हो जाए तो मैं अब सबको बताऊँगी मेरी खुशी क्या है, क्या मुझे ऐसा मिल गया है कि मैंने व्लॉगिंग अभी छोड़ दी है। तो व्लॉगिंग आएंगे, व्लॉग कम आएंगे, लेकिन अभी कुछ और नया आएगा और इस चैनल पे नहीं आएगा। सो गाइस, ये है मेरे हाथ में चम्मच मिठाई खाने के लिए। और हम सुबह घर से 4 बजे, मतलब मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, और उठने के बाद मैंने थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया माइंड, और थोड़ा सा मैंने पानी पिया। और सोई तो मैं ऐसी ही थी, क्योंकि मैं 12:30 बजे के आसपास सोई थी, क्योंकि आजकल मुझे सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आजकल ही मतलब 3-4 दिन से, बट अभी सब ठीक हो गया है मेरी लाइफ में, मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। सो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये ब्लैक दिख रहा है क्योंकि लाइट ऑन नहीं कर रखी, सिर्फ 2 छोटी लाइट ऑन कर रखी हैं, तो लाइट सारी ऑफ है। सो सुबह मतलब 5:30 बजे के आसपास समथिंग हम घर से निकले थे, अर्ली मॉर्निंग में, और 8:30-9 बजे तक हम पहुँच गए थे। फिर वहाँ सारा काम निपटाने के बाद हम दोबारा अभी इवनिंग में 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे आए। और आने के बाद मैंने मतलब सबसे पहले तो मैंने आते ही कपड़े चेंज किए, फिर मैंने थोड़ा सा बैठी, क्योंकि मेरा सर इतना भारी हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी नहीं पिया मैंने बिल्कुल पूरा दिन वहाँ पे। सुबह ही पिया था जितना पिया गया मेरे से, और गाड़ी में तो मेरे को तेल चढ़ जाता है, बिल्कुल बहुत गंदा हाल हो जाता है मेरा। और फिर अभी मैंने फेस वॉश किया, क्योंकि फिर मैंने थोड़ी सी लीची खाई आने के बाद, और फिर अभी मैंने फेस वॉश किया। मैंने मुँह नहीं धोया था, अभी धोया मैंने, क्योंकि एकदम से बंदा आके क्या करेगा, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। सो गाइज, बहुत लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, मतलब कुछ लोगों को सक्सेस बिल्कुल, अभी फेस वॉश करके आई थी ना इसलिए, और अभी व्लॉगिंग करने के लिए मैंने फिर से फैन ऑफ कर दिया एज यूजुअल। सो आई वांट टू से कि बहुत लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, तो मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि बट ऐसा कहा जाता है कि जो अर्ली सक्सेस होती है, मतलब वो कुछ ही टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके अपने बेनिफिट होते हैं। ठीक है, उसके अपने बेनिफिट हैं, और ऐसा बोला जाता है कि जो चीज़ देर से मिलती है वो दूर तक चलती है। सो उसका अपना बेनिफिट है। कैमरा लुढ़क गया, 1 मिनट भैया। मेरा कैमरा भी काफ़ी सेंसिटिव मोड पे होता है। एक तो भाई मेरे हेयर है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, बस मैं चाहूँ ना, मैं अपने हेयर पूरे लंबे कर सकती हूँ, बट गर्मी की वजह से ना ये बिल्कुल मतलब मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए मेरा
बार बार मन होता है, मतलब मैं इनको बीच बीच में से ट्रिम मतलब बहुत कटिंग करवा लेती हूँ। मतलब स्कूल तक तो ये होता था, मतलब जैसे 12th क्लास तक तो ये होता था कि मम्मी मेरे ना 12th क्लास तक ये होता था जब मैं स्कूल में जाती थी, मतलब बचपन से लेकर 12th क्लास तक, क्योंकि मैं घर पे ही रहती थी 12th क्लास तक। तो ये होता था कि जैसे मम्मी ना सर्द होती थी, मेरे बाल जो होते थे वो मेरे जो बाल है वो मेरी मम्मी वॉश करती थी 12th क्लास तक। जैसे जब बच्चे होते थे तब अपना एक अलग तरीका होता था, लेकिन फिर भी थोड़े से जब बड़े हो गए थे, लाइक 8th 9th में जब थोड़ी हाइट बड़ी हो गई थी, तब ऐसे ऐसे बिठा लेती थी मम्मी नीचे, और बाल ऐसे करके, और मम्मी ऐसे ऐसे करके धो देती थी सर को। तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी सर धो देती थी, फिर उसके बाद कंघी भी मम्मी करती थी, और करने के बाद मम्मी तेल लगा देती थी सर में, ऑयल, और मसाज वगैरह करके फिर से कंघी करके, और फिर मम्मी चोटी बना देती थी मम्मी, ठीक है। तो मतलब मम्मी ही चोटी बनाती थी हर टाइम, मतलब जब भी बाल कॉम्ब करवाने हैं। तो मतलब 12th क्लास तक ये नहीं था कि मैं खुद करूँगी अपनी कॉम्ब और चोटी कराऊंगी, नहीं, मतलब चोटी करूँगी खुद, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं अपने बालों को हाथ भी नहीं लगाती थी, लाइक जो एक बच्चा होता है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर हमेशा यही होता था कि मतलब हफ्ते में 1 बार को या 2 बार को, मतलब जब भी नीड है, मम्मी सर धोती मेरा, और फिर मम्मी बालों में तेल लगाती, और हमेशा तेल रहता था सर में, मतलब 2 दिन 3 दिन 10 दिन तेल हमेशा सर में रहता था। तो फिर मम्मी चोटी बना देती थी, और वो मतलब फिर अगर वो खराब हो जाती थी तो उसके बाद मम्मी दोबारा वो चोटी बनाती थी। तो मतलब 12th तक ये सीन था। तो मतलब इतना पता फील नहीं होता था, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ना। फिर 12th के बाद मतलब बाल ऐसे बल्कि होने लग गए, गर्दन पे प्रेशर आने लगा हैवी बालों की वजह से, क्योंकि मेरी चोटी इतनी मोटी होती थी, इतनी मोटी चोटी, सच में। मैं दिखाऊंगी कभी, मेरा कार्ड पड़ा होगा ना 12th क्लास का, उसमें मेरी फोटो है, उसमें इतनी मोटी चोटी थी मेरी, मतलब दिखाऊंगी मैं। तो जैसे फिर नॉन मेडिकल ले ली ना, तो नॉन मेडिकल लेने से जैसे प्रेशर आ गया, मतलब 10th तक तो स्टडी क्या ही, मतलब इतनी फील नहीं होती थी, नॉर्मल ही था। जैसे 10th क्लास में मैंने टॉप किया था, बाय गॉड झूठ नहीं बोल रही, 10th क्लास में मैंने टॉप किया था। तो मुझे कभी मैंने टॉप कर दिया, मतलब मुझे वैसे ये नहीं था कि मैं टॉप करूंगी, बट मुझे ये था कि मुझे फर्स्ट पोजीशन लेनी है या मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है, बट मेरे को ये नहीं था कि मैं सच में मतलब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेरे टक्कर में 2-3 टॉपर और थे, मतलब 2-3 और थे, मतलब 3-4 तो कम से कम बता रही हूँ मैं, कम से कम थे, और मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज थी वो। तो मुझे मतलब सिर्फ ये था कि मे बी तेरी फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट भी क्या, बट मुझे ये था कि इनको टक्कर देनी है, लाइक अगर उसको फर्स्ट, मेरे को ये था कि वो फर्स्ट आ गया तो तू सेकंड आ जाएगी, थर्ड, मतलब ऐसा एज सच ये नहीं था कि, मतलब माइंड में ये नहीं था कि तू टॉप कर जाएगी, मतलब तेरा हार्डवर्क इतना होगा कि जो टॉप बेस्ट स्टूडेंट है तू उनको भी मतलब फेल कर देगी, उनसे भी आगे निकल जाएगी। तो मेरी टीचर्स भी उनको टीचर्स को तो यह वैसे यकीन था, बट स्टिल एक कंपटीशन होता है ना कि कंपटीशन में ये 10 बंदे हैं और ये 10 बंदे टॉप 10 में ही हैं, मतलब इसकी भी फर्स्ट पोजीशन आएगी, इसकी भी ऐसा, मतलब इतना टफ कंपटीशन था, मैक्सिमम 10 बच्चों के बीच में। तो टीचर्स को था, मतलब टीचर्स को ये था कि दैट शी इज इंटेलिजेंट, ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, और बट टीचर को ये भी था कि जो वो बच्चा है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, और वो दूसरा बच्चा वो भी बहुत टक्कर में इंटेलिजेंट है। तो मतलब 10th क्लास में मेरा ये सीन था कि मेरा मतलब 100 में अगर 100 मार्क्स का पेपर है ना, मतलब 80 मार्क्स का पेपर होता था, 20 मार्क्स असेसमेंट के होते थे। तो अगर मतलब मैंने 80 में से मेरे 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो टीचर को ये सोचना पड़ता था कि जैसे 9th में बता रही हूँ, 10th तो बोर्ड की थी, तो 9th में ऐसे हुआ कि टीचर को सोचना पड़ता था कि यार 80 में से 80 ले रही है। तो मैम ने मेरे को बोला, ये मेरे सामने की बात है, मैम पेपर चेक कर रही थी, मैम हैरान होगी कि यार लड़की ने 80 में से 80 स्कोर करा है। तो मैम ने मेरे को बुलाया, तो मैम बोलती कि पायल आधा नंबर तो काटना पड़ेगा।
मैं क्या मैम कट रहा है? मैम कहती कट तो नहीं रहा, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब 80 आउट ऑफ 80 दूंगी, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब टीचर ने ऐसे जानबूझ के 80 आउट ऑफ के, ऐसा होता नहीं है ना, मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो मैंने खुशी खुशी बोल दिया। फिर मैम बोलती कि कोई ना, असेसमेंट में तो तेरे वैसे भी पूरे ही लगेंगे बिकॉज तू मतलब टॉपर है, इंटेलिजेंट है, मतलब क्लास टेस्ट से पता लग जाता था कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स होते थे। लाइक मैं क्लास की मॉनिटर थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में। मैं अपनी एक फ़ोटो भी शेयर करूँगी। तो फिर मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, काट लो। मतलब मैं टीचर्स को मतलब वो मेरे को प्यार करते थे, मैं उनको करती थी, तो मुझे ये फील नहीं होता था कि अगर मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ रहे हैं, वो हाफ नंबर काट रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा मैम काट लो। तो मैम ने आधा नंबर काट लिया। फिर मतलब मेरा आधा नंबर तो सिर्फ मैम ने मतलब जानबूझ के काटा था, और फिर 20 में से 20 मैम ने असेसमेंट के लगाए थे, क्योंकि मैं हर चीज़ में ही मतलब सारी मेरी कॉपी वगैरह कंप्लीट करके रखती थी, सारे टेस्ट देती थी, डेली आती थी, और गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। तो मतलब ये सिचुएशन आती नहीं थी कि टीचर्स को ऐसा फील हो कि यार ये तो ऐसी लड़की है, इसके नंबर काट लो, नहीं। तो फिर ऐसे सीन होता था। तो मतलब मैंने 10th में टॉप किया। मेरे लिए बहुत मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ था कि मतलब ऐसा सच मैंने ये हो गया है मतलब। बट जब बात मैंने बोली ना कि मतलब मेरे साथ बंदे कंपटीशन में थे, तो मतलब मैंने तो टॉप किया था, बट मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर थे बच्चे 2nd 3rd पोजीशन पे, बट फर्स्ट पोजीशन मतलब कंपटीशन इतना हाई था कि जो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, मेरे साथ एक लड़के की और फर्स्ट पोजीशन ही थी। बस शायद सब ये कह रहे थे कि मार्क्स मेरे ज्यादा है, बट अगर वो जैसे परसेंटेज या सीजीपीए के हिसाब से देखे तो उसके भी मतलब ऐसी यही बन रही थी सेम। तो फर्स्ट पोजीशन मतलब मेरी भी थी, उसकी भी थी, अगर परसेंटेज और सीजीपीए के हिसाब से देखे और मार्क्स के हिसाब से तो फर्स्ट पोजीशन मेरी ही थी। तो मतलब ये मेरे लिए ड्रीम के जैसा था कि मतलब जो टॉपर लड़का है या टॉपर स्टूडेंट है, मतलब मैंने उसको हरा दिया। तो मतलब मेरे लिए हाँ, मैंने हार्ड वर्क किया था, बट कि एक होता है ना कि यार ये चीज कैसे हो सकती है, मतलब कोई चीज हो ही नहीं सकती लाइक अ ड्रीम यार। मतलब कोई टॉपर है और तुम शायद एवरेज हो, बट तुम हार्ड वर्क इतना, मतलब तुम जब एडमिशन लेते हो तुम यहाँ पे हो, बट तुम हार्ड वर्क कर करके मतलब उस बंदे के लेवल पे पहुंच जाते हो। तो मतलब एक ऐसे यकीन सा नहीं हुआ था। बट जब सारे टीचर्स ने अप्रिशिएट किया, टीचर्स को भी यकीन नहीं हुआ कि एक लड़की ने मतलब ब्लास्ट कर दिया। तो मतलब टीचर्स आज तक भी मुझे याद रखते हैं कि हाँ भाई एक लड़की थी। और मेरे साथ 10th क्लास में ऐसा भी हुआ था कि एट अ टाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी। 10th क्लास बोर्ड की क्लास थी, मतलब मैं इंटेलिजेंट तो थी, बट क्या हुआ था मतलब जो हमारी हिस्ट्री टीचर थी वो उन्होंने स्कूल लीव कर दिया था। हमारी जो साइंस के टीचर थे उन्होंने सडनली पता नहीं उनकी शादी वादी हो गई थी। मतलब बहुत सारे टीचर्स का सडनली से ऐसे हो गया था कि किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को मतलब आगे स्टडी करनी है या कुछ भी, मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत सारे टीचर्स ने लीव कर दिया था। मैथ टीचर ने भी लीव कर दिया था, 10th क्लास की बात है। और फिर मेरे को ये हुआ कि यार, और फिर सडनली कोई टीचर भी नहीं आ रहा था और इन्होंने कोई टीचर दिया भी नहीं, और एकदम से मतलब एग्जाम आने वाले थे। फिर मैंने सोचा कि टीचर तो ये दे नहीं रहे, मतलब ऐसे डुप्लीकेट में एडजस्टमेंट नहीं कर देते हैं कि फलाना टीचर आ गया बस वैसे ही टाइम पास करके, मतलब ऐसे ही मतलब एक एडजस्टमेंट सी कर दी। बट कोई टीचर स्पेसिफिक जो जैसे कि हिस्ट्री का स्पेशल टीचर होता है, मैथ का स्पेशल टीचर होता है, केमिस्ट्री का, ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और वो चीज़ खत्म, मतलब ये हो गया। फिर यार अब कैसे होगा, और ऊपर से 10th क्लास होगी। तो मैंने ट्यूशन का भी सोचा था आस पास में, लेकिन एग्जाम भी इतनी नियर थे और सिलेबस भी स्कूल की तरफ से कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, और ट्यूशन की तरफ से भी कोई मतलब ट्यूशन भी नहीं मिल रहा था सडनली। क्योंकि 10th क्लास भी मतलब अगर सही मायने में देखें तो एक हाई क्लास ही होती है इंग्लिश मीडियम में। ये भी कोई लो क्लास नहीं होती कि 4th 5th कोई भी पढ़ा देगा, मतलब 11 क्योंकि 10th क्लास में भी साइंस होती है, तो सबके बस की बात नहीं होती। और मैथ भी काफ़ी हार्ड होता है जितना मैंने मतलब देखा है। तो फिर मैंने खुद से ही मतलब मैंने ट्राई किया था, बट फीस इतनी ज़्यादा ले रहा था वो बंदा एक मतलब मैथ की। मेरे को ये था कि सारे सब्जेक्ट मैं खुद कर लूँगी, बट मैथ तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ कि खुद से मैथ कर लूँगी कि तेरे को टीचर पढ़ा नहीं रहे तू खुद से कर लेगी, तो ऐसा कुछ था नहीं।
फिर मैंने खुद से मतलब मैं गई टीचर के पास यहाँ, तो मतलब वो कुछ खास पढ़ा भी नहीं रहा था, लाइक रट्टाफिकेशन थी और फीस बहुत ज़्यादा महंगी थी, मतलब 2,500-3 हज़ार उस टाइम के हिसाब से मुझे वो बहुत ज़्यादा फीस लगी थी। तो मैं 1-2 दिन गई, मैंने तरीका वरीका देखा, मुझे कुछ खास मतलब फ़ायदा सा नहीं लगा, मतलब एक रट्टाफिकेशन टाइप सा ही लगा। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 1-2 जगह और ट्राई किया, नहीं हो पा रहा था, मतलब फिट ही नहीं बैठ रही थी वो चीज़, और टाइम बहुत कम था। तो फिर मैंने खुद माइंड लगा के जैसे तैसे मतलब कैसे भी करके कोई भी मतलब जो मैंने उस टाइम तौर तरीका अपनाया। और फिर मैंने 10th क्लास, मतलब मैं सच बताऊँ ना, 10th क्लास मैंने टीचर्स के बिहाफ पे नहीं की। मैं ये कह दूँ ना कि हाँ टीचर्स ने मुझे पढ़ाया और मैंने टॉप कर दिया, नहीं, टीचर्स थे ही नहीं उस टाइम। मतलब बार बार ऐसे कभी कोई टीचर लीव कर रहा, कभी कोई मतलब कभी कोई रेस्टिकेट हो रहा है, या कभी कुछ मतलब ऐसे चल रहा था कि कोई टीचर खुद से रिजाइन दे रहा है, कि कोई ऐसे कुछ ना कुछ 10th में हो ही रहा था कि आज उस टीचर ने छोड़ दिया या आज वो चला गया। और इतनी हाई क्लासेस के लिए एकदम से टीचर फाइंड आउट करना, मतलब प्रिंसिपल के लिए बिजी नहीं होता, एकदम से कुछ नहीं होता। तो अगर जो 10th क्लास मैंने की ना, खुद की थी, और फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, मेरे को प्राइज़ भी मिला था, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे तब मुझे प्राइज़ भी मिला था। और टीचर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था मम्मी को, कि मतलब मम्मी को सारे टीचर बोल दे कि मतलब हमने ऐसी लड़की नहीं देखी ज़िंदगी में जो मतलब कमाल कर दिया, मतलब बहुत कमाल ही थी वो चीज़। सो ये तो सिर्फ मेरी 10th क्लास की बात थी, बट ऐसे मेरे साथ मेरे स्टडी टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जब आप नॉन मेडिकल लेते हो ना, नॉन मेडिकल्स मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और साइड बाय साइड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, इंग्लिश हो गया, वो डिपेंड करता है साइड बाय साइड क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, बट वो होते हैं, वो भी करते हैं बच्चे, मतलब मैंने वो भी करे हैं। तो मेरे पास जैसे 11th में इंग्लिश थी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट था, फिजिकल था। फिजिकल बोले तो वो सब जिसमें गेम वगैरह, यार ये बार बार कैमरा ऑफ क्यों रहा है, मतलब जिसमें क्या मतलब गेम वगैरह खेलते हैं, फिजिकल वो बड़ा मतलब वो वाला सब्जेक्ट, तो मेरे पास वो भी था। तो उसमें मैं बास्केटबॉल खेलती थी। तो मतलब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बट आई विल डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी सारी बातें। तो पढ़ाई वाली धीरे धीरे करूँगी। तो मैंने अभी 1 क्लास का ही बताया था कि 10th का क्या सीन था, कि 10th मैंने अपने बलबूते पे की थी। यार बहुत डिफरेंस होता है, एक तो तुम्हें टीचर फट से एक चैप्टर सारा मतलब उसका मोरल बता दे कि क्या है, ठीक है, एक तुम एक एक चीज़ खुद पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें वो चीज़ पता ही नहीं है, तुम्हें कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो ऐसा कुछ सीन मेरे साथ हो रहा था। फिर बट होगी 10th बहुत अच्छे से हो गई थी। 11th 12th और फिर ग्रेजुएशन का फिर कभी बताऊंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे प्यार में भी बोलते हैं कि कुछ कई बार ये होता है कि बहुत रिश्ते जल्दी बन जाते हैं, और बहुत रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं और वो जल्दी टूट भी जाते हैं। बहुत जो कम उम्र में बन जाते हैं, जैसे 17-18 साल की उम्र में कुछ लोगों को प्यार हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है 18-19 साल की उम्र तक, या 20-22 लगा लो लास्ट, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है 17, 18, 19, 20, 21 तक। और फिर वो रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते। और ऐसे कहते हैं कि रिश्तों में ये होता है कि जो चीज़ देर से मिलती है, जैसे कि 28-30 साल की उम्र में जो चीज़ मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है और वो बहुत दूर तक चलती है। मतलब ये भी कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मतलब तुम कोई पेड़ पे कोई फल लगा हुआ है, ठीक है, तुम उसको अभी खा रहे हो, मतलब कच्चा है वो, तो वो तुम्हें खट्टा लगेगा, शायद उसमें कोई टेस्ट भी ना हो। बट अगर तुम उसे टाइम के साथ खाओगे, मतलब अगर तुम उसको पकने के बाद खाओगे, तो मतलब एक लंबे समय के बाद खाओगे, तो शायद वो मीठा हो, बहुत अच्छा टेस्ट हो। तो ऐसा कुछ होता है, ऐसी मेरी सक्सेस से रिलेटेड है। तो मैं आज सक्सेसफुल हूँ लाइफ में, ठीक है, और मैं अपनी सक्सेस अभी शेयर नहीं करना चाहती कि मैंने क्या हासिल करा है क्या नहीं, मैं बताऊंगी धीरे धीरे। बस अभी मैं इतना बोलूँगी कि आज मुझे अगर देर से मिला है ना, जो मिला है मैं वो बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं इतना बोलूँगी जो मुझे आज देर से मिला है ना,
मतलब मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि मेरी चीज़ ये जो मुझे देर से मिली है, आई थिंक ये बहुत दूर तक चलने वाली है और ये मुझे बहुत खुशियाँ देने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं ये चीज़ शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों से ही मुझे एक हौसला मिला, ज़िंदगी जीने का मौका मिला मुझे फिर से। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत वेट किया है। एक चीज़ के लिए तो मैंने 11 साल वेट किया है, 11-12 साल, और 11-12 साल वेट करने के बाद वो चीज़ मुझे अब मिली है। तो सोच के देखो उसकी खुशी मुझे कितनी होगी, और उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मुझे वो मेरी खुशी 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो, और मैंने ये बात पहले भी बोल रखी है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं भी उन लोगों को दिल से प्यार करती हूँ, और जो नफरत करते हैं वो मेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों को ना मैं देखती, ना सुनती, ना गिनती। ठीक है, और इसी चीज़ के साथ मैं इतनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ कि 11-12 साल तक वेट करने के बाद मुझे जो सक्सेस मिली है, मेरी खुशी भी इतनी है, बट बस मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती। मैं करूँगी, क्योंकि मैं उसे थोड़ा और ज़्यादा वो चीज़ हो जाए, और बेस्ट तरीके से हो जाए। वैसे तो हो गई है, बट और हो जाए अच्छे से, फिर मैं शेयर करूँगी, खुशी शेयर करूँगी। एक सक्सेस मुझे मिली 11 साल वेट करने के बाद, और एक मैंने आप लोगों के सामने अपनी लाइफ अभी यूट्यूब पे भी स्टार्ट की थी, तो यहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरी मेहनत थी और आप लोगों ने प्यार दिखाया, तभी मैं कर पाई। अगर आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं दिखाते तो शायद मैं कुछ ना कर पाती। सो आप सभी का प्यार था जो मैं अभी यहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ। और आई नो व्लॉगिंग सबके लिए भी ईजी नहीं होती, क्योंकि एक बार बंदा कैमरा खोल के बैठेगा ना, वो क्या ही बोलेगा। 1 दिन व्लॉगिंग कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 10 दिन कर लेगा, महीना कर लेगा, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। बट आप लोगों के प्यार की वजह से मैं 7-8 महीने तक यूट्यूब पे बनी रही, और अभी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरी आइज़ में, इस वजह से मुझे व्लॉगिंग बीच में छोड़नी पड़ी। बट ये प्रॉब्लम भी मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे कभी फ़ोन वगैरह कभी यूज़ नहीं किए इतने ज़्यादा। मैं रियल लाइफ में ज़्यादा रही हूँ, मैं फ़ोन वगैरह कभी यूज़ नहीं किए। एज सच ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड था कि मैं इतना फ़ोन चलाऊँ, मेरा कोई पति, ये सब शादी तो मेरी हुई नहीं कि मेरा ऐसा कुछ फ़ोन से था नहीं कि मुझे फ़ोन पे ही चेप रहना है। बस मम्मी का फ़ोन आता था या बहन, ये भी काम से बहुत रेयर। अगर तुम 24 घंटे में 1-2 मिनट फ़ोन यूज़ कर ले उसमें तो कुछ नहीं होता। बट ऐसा मेरा कुछ नहीं हुआ कि मेरे लिए फ़ोन इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे कभी रिलेटिव से मैं कभी बात ही नहीं करती, मामे, चाचे, ताऊ, मौसी, वटएवर। सच में इनसे कभी पूछ भी लेना, अगर कभी आएंगे तो मैं पूछवा दूंगी। मैं इनसे कभी बहुत रेयरली बात करती हूँ। ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करती, नहीं, मेरी मौसी, मेरे लिए मेरी फैमिली सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं प्यार भी करती हूँ सबको, जैसे मैं बताती थी कि मेरी नानी से भी मैं बहुत प्यार करती थी, तो मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। बट बस ये है कि मैं हूँ ही ऐसी नेचर की, मैं से ज़्यादा कॉलिंग वॉलिंग फ़ोन वोन मेरे से होता नहीं है, फ़ोन वाले कनेक्शन मेरे से नहीं होते, तो मैं रख ही नहीं पाती फ़ोन वाले कनेक्शन। तो फ़ोन में यूज़ ही नहीं करती थी, तो अचानक से इतना फ़ोन यूज़ करना पड़ा व्लॉगिंग की वजह से। तो थोड़ी ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस ये है कि आइज़ इतना ज़्यादा मैंने बताया था एक अपने व्लॉग में भी कि हमारा जो स्क्रीन टाइम होता है, जैसे अभी भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो अभी भी मैं स्क्रीन में देख रही हूँ, मेरी आंखें स्क्रीन पे हैं, तो उससे बस ये होता है कि आंखें मेरी इतनी हैवी हो जाती हैं कि ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अभी मैं ये नहीं चाहती कि अभी ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ के बहुत बढ़ जाए, मेरे को ज़्यादा दिक्कत आए। मेरे को सर दर्द होने लग जाता है, बहुत भारी सा रहने लग गया है। तो मैंने सोचा कि चलो, फैमिली है मेरी, यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट करती है। अगर मैं बीच में थोड़ा कम भी करती हूँ तो मुझे पता आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे। बट ये है कि देखो, जान है तो जहान है। तो एक बार थोड़ा सा देखो, मेरे को पसीने भी कैसे ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि ना पंखा बंद कर रखा है मैंने, पूरी भीग गई है। देखो यहाँ से ये पसीने, अभी ये देखना पसीने में, ये देखो पसीने में, ये देखो गिल्ला हो गया, अभी पसीने में भीग गई, मैं पूरी बैठी बैठी, ये देखो। तो पंखा बंद करके व्लॉगिंग कर रही हूँ।
तो बस यही प्रॉब्लम है कि मेरी आईज, मतलब अभी भी मैं सब मन नहीं कर रहा व्लॉगिंग का, क्योंकि ना आँखें ऐसे दुखने लग जाती हैं, मतलब ऐसे दर्द ना यहाँ से होके ऐसे ऐसे से, मतलब सर दुखने लग जाता है और भारी सा होता है, फिर रात में अच्छे से नींद नहीं आती। तो मैं अच्छा खासा ब्रेक लेने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि व्लॉग्स बहुत कम आएंगे, बहुत लेट आएंगे, बंद नहीं करूँगी व्लॉगिंग। और काजल तो यही कहती है कि शादी के बाद कर लियो, अब कंटिन्यू बहुत होगी, बहुत कर लिया, ठीक है, बट हाँ जैसे तैसे बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज अब इस व्लॉग को मैं यही एंड करी क्योंकि फिर से मेरे को सर दर्द होने लग गया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग पता नहीं कब आएगा। और जैसे कि आज हम देहरादून से आए तो काफ़ी थके हुए भी हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मौसम अटपटा है, कभी गर्मी है कभी बारिश है, तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।